मैंने इसके पिछला जो हमारा वीडियो पार्ट 4 का था क्लास 12 का, उसमें हम क्या माइक्रोस्पोर्स के बारे में स्टडी किए, यानी कि माइक्रोस्पोर होता क्या है, दैट मीन्स कि पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर बोलिए आपको पॉलन ग्रेन हम बताए थे कि पॉलन ग्रेन होता क्या है। आज अब हम यही यहाँ पे अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी आज का हमारा है टॉपिक, वो क्या है कि पॉलन ग्रेन होता क्या है, ये बात तो आप जान गए। लेकिन अब हम क्या है, अब धीरे धीरे हमारा स्टेप्स क्या है बढ़ रहा है। और आप पहले तो ये जाने पुमंग होता क्या है, यानी कि आप देखिए एंड्रोसियम होता क्या है, एंड्रोसियम का स्ट्रक्चर देखिए, फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोसियम यानी कैसे बन रहा है उसका स्ट्रक्चर देखिए, फॉर्मेशन देखिए, ठीक है, उसके पूरा डिटेल स्ट्रक्चर बारे में देखिए। फिर माइक्रोस्कोप तक आए, दैट मीन्स कि मेल गैमेटोफाइट के फर्स्ट सेल तक हम आ गए, स्ट्रक्चर हमने देख लिया। चलिए अब आपको जो मेल गैमेटोफाइट्स मिल गया है, तो हमें उस मेल गैमेटोफाइट्स को ये भी तो देखना है कैसे इसका डेहिसेंस होता है, यानी कैसे इसका संकुटन होता है, और ये कैसे मेल गैमेटोफाइट्स का जो ये है पुमंग से निकल के, यानी कि एंड्रोएसियम से निकल के वो आपके जर्म ट्यूब के थ्रू कैसे जायांग के वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, यानी कि स्टिल जो होता है फीमेल गैमेटोफाइट का जो स्टिल होता है उसके ऊपर ये पॉलन ग्रेन जाता कैसे, यहाँ पे हमें ये देखना है। सीधे हम बोलेंगे, पहले हम एक पॉलन ग्रेन लेंगे, उसका संकुटन होगा, ठीक है, उसका डाइसेंस होगा। जब उसका डाइसेंस हो जाएगा तो वहाँ से माइक्रोस्पोर्स निकलेंगे, वो माइक्रोस्पोर्स पॉलिनेशन के थ्रू, ठीक है, पॉलिनेशन के प्रोसेस के थ्रू जाएंगे स्त्री के यानी कि पिस्टिल के वर्तिकाग्र पे, अंडक के वर्तिकाग्र पे जाते हैं। अब जैसे ये बोलते हैं वहाँ से पुमंग से, यानी कि एंड्रोएसियम से निकल के परागकण का उस एंड्रोएसियम से निकल के जायांग के वर्तिकाग्र पे पहुंचने की क्रिया को ही बोलते हैं परागण। तो यहाँ पे भी परागण के प्रोसेस को इसके जस्ट बाद देखेंगे। हमारा सीधा स्टेप ये है कि कैसे इसका डाइसेंस होता है। तो देखिए क्या होता है कि डाइसेंस को सबको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में यानी पार्ट 3 में हम क्या देखे थे कि जो हमारा माइक्रोस्पोर्स होता है परागकोश यानी पॉलन सेक जो होता है, पॉलन सेक का, ठीक है, पॉलन सेक जो होता है, पॉलन सेक का क्या होता है कि टैपिटम और मध्यस्थक दोनों ही नष्ट हो गया था। ये बात हम आपको बताए थे कि जो प्राइमरी पेरेंटल सेल्स बने थे वो डिवाइड होके कई सारे 3 से 5 लेयर बनाए थे, ठीक है, 3 से 5 लेयर बनाए थे। तो उसका जो मध्य और यानी कि मिडिल वाला पार्ट और टैपिटम जो है वो नष्ट हो गया था। ये दोनों नष्ट होके क्या करते थे, न्यूट्रिशन में हेल्प कर देते थे, ठीक है। उसके बाद ये जब जैसे देखिए यानी जो हमारा पॉलन सेक है, पॉलन सेक का जब ये मिडिल लेयर और टैपिटम नष्ट हो जाता है तो हमारा क्या बचेगा, केवल बाह्य अवस्था और अंतःअवस्था यानी एपिडर्मिस और एंडोथीसियम बचेगा। तो एपिडर्मिस और एंडोथीसियम इन दोनों के बीच का मध्यस्तर खत्म हो चुका है। कहाँ गया खत्म, अगर नष्ट हुआ तो वो कहाँ यूटिलाइज हुए हैं, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन में उसे माइक्रोस्पोर क्या किए, ये पॉलन सेक यूटिलाइज कर लिया, ठीक है, ठीक है। अब उसके जस्ट बाद आती है जब 2 लेयर बचे, ठीक है, तो अब ये 2 लेयर के और बचे, तो उन्हीं के देखते हैं कि हमारा टॉपिक है कि अब देखिए जब एक पॉलन सेक दूसरे पॉलन सेक से मिलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का क्या होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बनता है, ठीक है, 1 पॉलन सेक, ठीक है, एक परागकण ये पुमंग दूसरे से जब मिलेंगे तो एक लॉन्गिट्यूडिनल देखिए सेक्शन बन रहा है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन यानी कि स्प्लिट बन रहा है, जैसे लॉन्गिट्यूडिनल एक स्प्लिट बन रहा है। इस लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिट्स के जगह से ही ये क्या होता है, इनका बस स्फुटन होता है, यानी कि परागकोश का डाइसेंस कहाँ से होता है, जब एक परागकोश दूसरे परागकोश से जिस स्थान पे मिलते हैं वहाँ पे ये लॉन्गिट्यूडिनल ये स्लिट बनता है। स्लिट इसी स्थान से ये दोनों क्या होते हैं, बस्ट करते हैं, इनका संपुटन होता है और यहीं से क्या है आपका एक पॉलन ग्रेन निकल के बाहर आता है, ठीक है। जब ये पॉलन ग्रेन निकल के बाहर आता है तो कुछ देखिए ये स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, अभी हम प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में डिटेल स्टडी किए हैं, ठीक है। ये बाहर आएगा तो चलिए अब इनका डेवलपमेंट होगा, ठीक है, अभी परागकोश से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। अब ये क्या है, इनका डेवलपमेंट होगा, जब ये डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे तो इनके अंदर का ये न्यूक्लियस भाई डिवाइड होने की कोशिश करेगा। सबको पता है कि जब सेल हमारा डेवलप करता है, ग्रोथ करता है, तो सबसे पहले उसमें का न्यूक्लियस डिवाइड होता है, देन सेल डिवाइड होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो सेल डिवीजन न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो किस प्रकार का डिवीजन होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है,
माइटोसिस होता है, ठीक है। माइटोसिस के प्रोसेस में क्या होता है, वन सेल डिवाइड होता है टू सेल में, तो यानी कि एक न्यूक्लियस विभाजित होकर दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। इस माइक्रोस्पोर का, पॉलन ग्रेन का, ठीक है, एक जो न्यूक्लियस है उसके न्यूक्लियस में क्या होता है, माइटोसिस का प्रोसेस होता है। तो माइटोसिस में वन सेल डिवाइड इनटू टू सेल्स, ठीक है, दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो जो ये दोनों सेल्स है, ठीक है, तो देखिए ये सेल्स दोनों, एक न्यूक्लियस और दूसरा न्यूक्लियस, चूंकि न्यूक्लियस का होता है न्यूक्लियस ही बोलेंगे, तो फर्स्ट न्यूक्लियस और सेकंड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस आगे ग्रोथ करके परिपक्व होकर एक न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस, और सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। इस देखिए दो न्यूक्लियस बन गया, डेवलप हुआ, यहाँ के जस्ट बाद यहाँ, सॉरी ये भी होगा, सॉरी नहीं सॉरी फर्स्ट से देखिए। अब जनरेटिव न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस दोनों क्या है, अब यहाँ पे एक सेल्स बना, देखिए अभी इस सेल का न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, तो वैसे ही सेल भी डिवाइड हुआ है, तो इसमें भी माइटोसिस होगा, तो वन सेल्स में दो सेल्स बनेंगे, ठीक है। तो यहीं पे देखिए अब ये दो जो बने हैं, नहीं न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, ठीक है, तो ये सेल अब ये सेल्स क्या है, डेवलप करेगा, केवल न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, ये बात का ध्यान दीजिएगा, किसका डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। माइटोसिस हुआ, एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो एक न्यूक्लियस को हम डेवलप होता है, ग्रोथ होता है, विकास होता है, तो उसको ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं, और सेकंड को हम जनरेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। जनरेटिव न्यूक्लियस के जैसे ही डेवलप करता है, तो इसके आगे चल के कुछ इसके आसपास क्या होते हैं, कुछ साइटोप्लाज्म आके क्या है, कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म कलेक्ट होते हैं, तो अब इस जनरेटिव न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे, जनरेटिव सेल्स बनेंगे, बोलेंगे, ठीक है, जनरेटिव सेल्स बोल देते हैं। तो ये हो गया आपका जनरेटिव सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। यही जनरेटिव सेल्स क्या है, फिर डिवाइड होगा, जनरेटिव सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो इस जनरेटिव सेल्स का जब फॉर्मेशन होगा तो ये ग्रोथ करेगा, डेवलप करेगा, वृद्धि करेगा। तो जब ये डेवलप कर रहा है तो इसका यहीं से क्या है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे पॉलन ट्यूब बन रहा है, तो इस पॉलन ट्यूब से धीरे धीरे क्या है, ये निकल के आपके पॉलन ग्रेन आके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉलन ग्रेन यहाँ से देखिए अब स्पष्ट फटा है, देखिए यहाँ से जब ये निकलेंगे तो अब ये पॉलन ग्रेन जो है माइक्रोस्पोर पॉलिनेशन के थ्रू स्त्री केसर यानी पिस्टिल के वर्तिकाग्र पे जाके इकट्ठा होगा। अब आपको पहला लेक्चर देखने की जरूरत है। पहला लेक्चर कैसे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसा फिगर दिखा रहे अभी जस्ट देखिए, कुछ ऐसा फिगर आप देखे थे, अभी देखिए आपके सामने फिगर ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, यहीं पे आप बनाए थे, ठीक है। ये क्या है आपका स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल इसको बोलते हैं थैलेमस, थैलेमस। और इसी से आपका ये क्या है, नर जननंग, पुष्प का नर जननंग इसी से लगा हुआ है। तो हम ये एक ओपन करके पूरा स्टडी कर लिए, इसको बोलते हैं पुंमंग। एक स्टडी जब इनका पूरा कर लिए तो देखिए अब यहाँ से ये जो पॉलन ग्रेन यही है, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन देखिए इसी पॉलन ट्यूब के थ्रू क्या है, निकल के किस पे आएगा, स्टिग्मा पे आएगा, स्त्री केसर के स्टिग्मा वाले पार्ट पे आया, ठीक है। अब यहाँ बात आती है, यहाँ से परागकण जब यहाँ तक आता है स्टिग्मा पे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। परागण की क्रिया द्वारा परागकण पॉलन ट्यूब से निकल के ये पिस्टिल के स्टिग्मा तक जब आता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। अब बात हमारा नया टॉपिक क्या आ गया, पॉलिनेशन। तो अब हम ये जान गए कि पॉलिनेशन यानी कि अब हम यहाँ पे आइए थोड़ा सा देखते हैं क्या बोलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं हम क्या क्या अभी तक पढ़े। तो आप फर्स्ट लेक्चर में आपने ये देखा कि एक फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। फ्लावर्स होते कैसे हैं, यानी कि फ्लावर होता क्या है, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर देखें। एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में आपने बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में, यूनिसेक्सुअल और भी ध्यान दें। यूनिसेक्सुअल जो यूनिसेक्सुअल कहाँ, जब अलग अलग होंगे जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो यूनि एक साथ होंगे तो बाई, ठीक है। उसमें हमने आपका क्या जो मेल जब किसी भी सेक्स मतलब फ्लावरिंग प्लांट
किसी भी फ्लावर का हम क्या देखे हैं, मेल सेक्स ऑर्गन देख चुके हैं, ठीक है। किसी भी प्लांट के फ्लावर का आप मेल सेक्स ऑर्गन देख चुके हैं, यानी कि मेल गैमेटोफाइट्स हमने सीधे बोले तो देख चुके हैं। अब आप इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें, पोमन का स्ट्रक्चर देखा, यानी कि एंड्रोसियम, यानी कि जो होता है उसे हम एंड्रोसियम बोलते हैं। व्हाट इज एंड्रोसियम? एंड्रोसियम का स्ट्रक्चर देखे, एंड्रोसियम का पूरा स्ट्रक्चर देखा, हम देखे कहाँ पे उसमें एंथर क्या होता है, परागकोश क्या, एंथर क्या होता है, एंथर कनेक्टिव देखे, फिलामेंट देखे, एंथर का टीयर्स देखे, टीयर्स काटने के बाद हम पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स भी हमने देखा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स देखा, फिर व्हाट इज माइक्रोस्पोर्स देखा, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, फिर एक अलग से स्ट्रक्चर हमने देखा व्हाट इज माइक्रोस्पोर्स। अब हमने डेहिशंस ऑफ माइक्रोस्पोर्स भी देख लिया, ठीक है। अब हमारा जो अब पॉलिनेशन देखिए, अब आप क्या किए, पॉलन ग्रेन को वहाँ पॉलन ट्यूब के थ्रू स्टिग्मा पे लाने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है, पॉलिनेशन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, पॉलिनेशन। हालांकि अभी हम एक ऑर्गन कंप्लीट किए हैं, कौन सा, मेल ऑर्गन, मेल गैमेटोफाइट को क्लियर किए हैं। अब इसके जस्ट बाद हम फीमेल गैमेटोफाइट को क्लियर करेंगे, लेकिन आपको इससे पहले एक बार ध्यान देना है, इस टॉपिक को याद करना है, ठीक है। व्हाट इज पॉलिनेशन, इसको चैप्टर के लास्ट में इसको पढ़ा जाता है हमेशा, तो इसको हम लास्ट में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।